तो गीता जयंती क्यों मनाई जाती है? ध्यान से श्रवण करें। गीता जयंती के उत्सव की शुरुआत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से हो जाती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यह पाक्षिक समारोह चलता है। गीता भवनों में गीता पर आधारित प्रवचन होते हैं। भक्तों, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी थी। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन व्रत रखने से मन पवित्र, शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है, जीवन में सुख शांति आती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के प्रथम दिन इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ पर खड़े होकर इस ज्ञान को अर्जुन को दिया था। इस ज्ञान की शुरुआत तब हुई जब अर्जुन ने दोनों ओर की सेनाओं में अपना ही बंधु बांधवों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। इस दिन कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया और तब लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जिस तिथि पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वह मोक्षदा एकादशी की तिथि थी। मार्गशीर्ष मास के मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी पर जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी पर गीता पढ़ने या सुनने वालों के लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। इस दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उसे सुनकर सारा संसार ज्ञान के प्रकाश से जगमगाने लगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से कहा जाता है कि पितरों की मुक्ति होती है। जो भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आश्वासन दिलाते हुए कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ, साधुजनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ।